चेलों को भी डर था इस बात का कि कहीं सैनिक हमें भी पकड़ के मतलब क्रूसीफाई ना कर दे हमें भी। तो इसीलिए जब उन्हों को पता चला कि यस्सु की लाश नहीं है, यस्सु की देह नहीं है कब्र के अंदर, तो तुरंत वो ऐसे एक उसके पीछे, जैसे टॉम एंड जेरी चलते हैं ना, टॉम एंड जेरी जैसे भागते हैं, मूसा चूहा कभी बिल्ली के पीछे, कभी बिल्ली चूहे के पीछे, इस रीति से वो दौड़ते हुए आए और पतरस बेचारा पीछे रह गया। यूहन्ना जल्दी से दौड़ करके आगे गया और कब्र को देखा, अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखा कि कपड़े यस्सु के उधर ही हैं, तो वो तुरंत समझ गया कि यस्सु की लाश को लेके नहीं गए हैं, यस्सु मसीह कपड़े को लपेट के गया है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह खुद अपने कपड़े उतारे हैं, यीशु मसीह ने खुद अपने कपड़े उतारे हैं और उनको लपेट के रखा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, कभी कपड़े निकालते उतारते हैं तो ऐसे ही, कुछ लोग तो फेंक देते हैं उनको, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने कपड़ों को उतारते हैं, उनकी तय करके रखते हैं। जब भी हम अपने बिछोने से उठते हैं तो हम उठ करके अपने कपड़ों की तय कर करके तब उठते हैं, तब चलते हैं वहां से बिस्तर से। तो ये क्या चीज़ है, ये दिखाता है कि हाँ सच में भाई वो व्यक्ति जिंदा होकर के अपने आप निकल के गया यहाँ से। हालेलुया। उसके कपड़े वहां पे पड़े हुए थे, क्योंकि उसकी जो बॉडी को कपड़े से लपेटा गया था ना, वो कपड़े उतरे हुए थे, पुराने कपड़े वहीं पे पड़े थे, नए कपड़े परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मिले थे। हालेलुया। नया देह और नया कपड़े उसको मिले थे। जैसे चेले दौड़े वैसे ही हमें भी आत्मिक जीवन में एक्टिव रूप से प्रभु की ओर दौड़ना है, आलसी नहीं बनना है। कुछ चेले तो रह गए होंगे पीछे, बोलेंगे कि चलो पतरस और यूहन्ना ढूंढ आएंगे, हम क्यों जाए, हम क्यों रिस्क ले। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, नहीं ये दो चेले हैं प्रभु के, यही कर लेंगे प्रार्थना भी। वो माया सिस्टर करती है, रानी सिस्टर करती है प्रार्थना, सुमति आंटी करती हैं, वो वही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आने जाने दो विषय, कोई बात नहीं, किसी का आ रहा है। कल जब आपका विषय आएगा प्रार्थना का, तो कल कल आपके लिए जब कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप सोच के देखिए। जब आप किसी की खेती को पानी नहीं दे रहे हैं, तो आपकी खेती को कोई पानी ना दे तो आपको कितना दुख आएगा, आप सोच के देखिए। माया सिस्टर को कितने दिनों से दिक्कत थी, अभी भी, कल भी उसको खांसी हुई, तो क्या किसी ने प्रार्थना किया माया सिस्टर के लिए? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ये करना जरूरी है। क्या आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? हम तो करते हैं आपके लिए, ठीक है, हमने तो पूरी कलीसिया का नाम लिख के रखा है, ठीक है। हमारी तरफ से बेचिंत हो जाइए। पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर 1,17,000 सब्सक्राइबर हैं, सभी को यीशु मसीह के लहू के बारे में लेके आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस चीज़ के लिए, हमारी छोड़ दीजिए। लेकिन क्या आप अपने अगुवे के लिए, जो आपको वचन सिखाता, आपके लिए प्रार्थना करता, आपकी दुष्ट आत्मा उससे झगड़ा मोल लेता है, आपके पापों को अपनी देह पर उठाता है और यीशु के नाम से उनको जला देता है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना करने के लिए बोलना, इसका मतलब है कि वो आपका बोझ अपने ऊपर उठा रहा है। आप इस बात को समझ लेना। आपकी एक आवाज लगती है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आपके लिए पास्टर प्रार्थना कर रहा है, या आप कोई बहन या कोई भाई प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। मैं वचन से साइड में होकर कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को ये मत सोचना कि भी हाँ पास्टर भटक गया है, भटका नहीं हूं, अपने टॉपिक पर ही हूं, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूं एडवांस में। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका बोझ आप अपने कंधों पर लेते हैं, उसका बोझ आप अपने ऊपर उठाते हैं। वो रो रहा है, आप उसके रोने को अपने दिल में, अपने मन को तोड़ते हैं। आज सपना सिस्टर प्रार्थना में रो रही थी, रिकॉर्डिंग में रो रही थी, तो माया सिस्टर के आंसू आ रहे थे। माया सिस्टर की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि वो रो रही है। उसकी आवाज़ को सुन करके उसने खुद बोला भी कि मेरा मन बड़ा दुखी है सपना की इसके बात में सुन करके। अब सोच के देखिए, वो आपका दुख अपने ऊपर ले रही है और आपको जरा सी लगती है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जिसके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, जिससे, उसके लिए आप भी प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आप उसको सुरक्षित रखिए, उसको बाड़ा लगाइए, आप उसको आशीष करिए, आप उसको बढ़ाइए, आप उसको बुद्धि में बढ़ाइए, आप उसके साथ रहिए, अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा के रखिए। आप ये 4 बातें तो बोल ही सकते हैं ना किसी के लिए कि प्रभु उसकी मदद करना जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, इस कलीसिया के पास्टर, इसके अगुवे, इसके लीडर जो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, एक मैसेज डालते ही तुरंत ऑडियो रिकॉर्ड करके या मैसेज डाल करके प्रार्थना करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी जब भी प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया में जाकर के बोलिए कि हाँ एक पास्टर जितेंद्र मसीह हैं जो कलीसिया चलाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए प्रार्थना होती है, आप सब मिल करके उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा करना चाहिए आप लोगों को, मैं तो मानता हूँ इसमें ऐसा करना चाहिए। आप आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, प्रभु आपको आशीष करें। पास्टर को ये मत सोचना कि वो मतलब ऊपर से उतर के आया है, ये तो प्रभु का दया अनुग्रह है कि उसने उसको खड़ा कर दिया है, उसने कुछ अपनी योग्यता उसको दी है तभी जाके वो खड़ा है। लेकिन पास्टर के अंदर अपनी कोई योग्यता नहीं होती, कल को वो भी पाप में गिर सकता है, कल को उसके परिवार को अटैक हो सकता है शैतान के द्वारा। तो इसीलिए आपका फर्ज बनता है
पौलुस के लिए, पतरस के लिए कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करती थी। कलीसिया को क्या पड़ी थी भाई? उस कलीसिया को क्या जरूरत पड़ी थी पतरस के लिए, पौलुस के लिए प्रार्थना करने की, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करने की, जो आपको नहीं पड़ी है? आपको भी करनी चाहिए। ओके।